Hello students, good morning. In previous lecture we studied about the chapter 15, the natural phenomena, natural calamities, and there is the 2 lecture complete. This is the third lecture of this chapter 15, the natural phenomena. Now we start with activity 3 to show that unlike charges attract each other. ठीक है ना, अनलाइक चार्जेस मतलब कि दो रॉड में डिफरेंट चार्ज होंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे, इसको देखना है. तो लेट्स सी द फिगर 15.6 चैप्टर 15 सॉरी फिगर 15.6. you see there is the glass rod hanging with silk thread. The hanging rod is positive charge and the तो जो रॉड हैंग है वो पॉजिटिव चार्ज है और जिस रॉड को हम उसके पास ला रहे हैं दैट इज निगेटिव चार्ज. ठीक, दोनों डिफरेंट चार्ज होंगे तो दिस इज द कॉमन दैट इज रिपेल ईच अदर. ठीक है, अ चार्ज इबोनॉइड रॉड अट्रैक्ट्स दोनों डिफरेंट चार्ज हैं तो आपस में वो अट्रैक्ट करेंगे इबोनाइट रॉड एंड ग्लास रॉड. नाउ सी कंक्लूजन. द अपोजिटली चार्ज ग्लास और इबोनाइट रॉड अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, वी कंक्लूड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक. रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. देखिए क्या है ये. यू हैव सीन दैट अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विथ अपोजिट चार्ज एंड आल्सो एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. देयरफॉर अट्रैक्शन बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट डज नॉट इंडिकेट वेदर द. ठीक है, क्या कह रहा है ये कि यू हैव सीन दैट चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट. आपने देखा कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ अपोजिट चार्ज से एंड आल्सो एन अनचार्ज. ठीक है ना, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो होंगे उसको भी अट्रैक्ट करेगा, पास लाएगा. देयरफॉर अट्रैक्शन बाय चार्ज ऑब्जेक्ट डज नॉट इंडिकेट वेदर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसलिए ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बाय चार्ज ऑब्जेक्ट, ये इंडिकेट ये नहीं करता है वेदर द अदर ऑब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड चार्ज और नॉट. ये नहीं पता चलेगा कि जो अदर ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है. इस अट्रैक्शन से ही नहीं पता चलेगा क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं रहेगा तभी अट्रैक्ट कर रहा है और डिफरेंट चार्ज है तभी अट्रैक्ट कर रहा है. हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड इज repelled by a charge object, you become sure that the object under examination is charged and has the same charge. Therefore, to test whether an object is charged or not, bring a positively charged and negatively charged object near the object. First point देखिए, if it is attracted by both, it is not charged. ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर देखना है कि वो चार्ज है या नहीं है तो हमको पॉजिटिव रॉड और नेगेटिव रॉड दोनों से उसको चेक करना पड़ेगा. ठीक, अगर दोनों में से किसी से वो अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय बोथ, अगर बोथ से वो अट्रैक्ट होता है तो इट इज नॉट चार्ज. ठीक है ना, अगर पॉजिटिव से और निगेटिव से दोनों से अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब वो चार्ज रॉड है. इफ इट इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज से वो रिपेल्ड होता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है. और अगर निगेटिव चार्ज रॉड उसके पास ले जाते हैं, ठीक है, और वो रिपेल्ड होता है, दूर भागता है, तो इसका मतलब कि वो निगेटिव चार्ज है जिसके पास ले जा रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं दूसरे रॉड को कि वो चार्ज है कि नहीं है. और कहीं भी वीडियो अगर फास्ट लगती है तो उसको आप दोबारा भी देख सकते हैं.
Thus we can say that repulsion is the sure test of electrification. इस तरह से हम श्योर है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन. इससे हम श्योर हो सकते हैं कि अदर ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं. नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम. इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम. देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. सभी जानते हैं कि ऑल मैटर, सभी मैटर बहुत ही टीनी पार्टिकल, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बने हैं जिसको हम कहते हैं एटम. और इस एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अ प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है, न्यूट्रल बोलते हैं उसको. In an atom under normal condition the number of protons is equal to the number of electron. किसी भी एटम में, ठीक है ना, इन एटम तो जितने नंबर प्रोटॉन के होते हैं उतने नंबर इलेक्ट्रॉन के होते हैं, ठीक है ना. प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दस द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है ना, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उसमें होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे. इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दोनों की संख्या बराबर होगी दोनों उस एटम में. व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब कि अपने अंदर गेन करेगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन. तब प्रोटॉन से उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की. और जब इलेक्ट्रॉन यू नो दैट कि माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. वो एटम, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, वो एटम निगेटिवली चार्ज होगा. और व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, और जब वो एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या होगा, देयर इज द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हेंस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज. फिर उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर एंड revise your this chapter, and any query you reply any query. So thanks for today. Okay, thanks.